त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। राजा जनक ने सभा में घोषणा की, जो वीर भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। ये मेरा अटल संकल्प है। दूर दूर से आए शक्तिशाली राजा भी उस दिव्य धनुष को हिला तक नहीं सके। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन धनुष टस से मस न हुआ। शक्तिशाली योद्धाओं का अहंकार चूर चूर होने लगा। भीड़ में बुदबुदाहट शुरू हो गई। यह धनुष तो कोई उठा ही नहीं सकता। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? सीता माता अत्यंत चिंतित होकर श्री राम की ओर देखती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं। तभी अर्षि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, हे राम, अब आप इस धनुष को उठाकर प्रयास करें। राम गुरु की आज्ञा पाकर शिव धनुष की ओर बढ़े। उनकी चाल में सिंह जैसी गरिमा और चेहरे पर दैवीय तेज था। राम ने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। देखते ही देखते राम ने उस भारी धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। सब तरफ जय जयकार होने लगी। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, शिव का धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज सुनाई दी। चारों ओर से केवल एक ही आवाज आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता के मुख पर मंद मुस्कान छा गई। सीता ने प्रसन्न होकर भगवान राम के गले में जयमाला डालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। यह कहते हुए सीता ने वरमाला राम को अर्पित की। राम ने भी सीता को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ अपनी बारात के साथ मिथिला पहुँचे। पूरी नगरी में आनंद का सागर उमद्दा पद्दा। मंडप में अग्नि के सामने राम और सीता विवाह के फेरे लेने के लिए तैयार थे। यह दृश्य अत्यंत मनोरम था। अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों अब जीवन भर के लिए एक हो गए हैं। पंडितों के मंत्रों से वातावरण पवित्र हो गया। बड़े ही धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। यह देवताओं के लिए भी उत्सव का दिन था। पूरी मिथिला और अयोध्या के लोग इस मिलन से हर्षित थे। राम और सीता का यह विवाह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यदि आपको हमारी यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से कहें, जय श्री राम।